हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1.1 जिसमें कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। सबसे पहले हम लोग 135 एंड 225 इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे कि कौन सा बड़ा है नंबर, है ना। तो हम लोगों को कंडीशन में पता चल रहा है कि 225 जो है वो बड़ा है ना। तो यानी कंडीशन तो पता चल गया कि ये नंबर बड़ा है 225 और 135 छोटा है। तो अब इसमें जो नंबर बड़ा है और जो कम है, तो जो नंबर बड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन के रूप में। जैसे 135 225, ठीक है। इसमें इस प्रोसेस से करेंगे 135 225, ठीक है। 1 135 0 9 135 90 45 90। तो ये प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे और कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए और डिवाइजर कुछ होना। तो जैसे 135 एंड 225 में करेंगे तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन में, क्या पढ़े थे कि उसमें एक डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे। उसमें हम एक कंडीशन बताए थे कि a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो ये क्वेश्चन जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इसी के आधार पे बनेगा। जैसे a आपका क्या हुआ 225 इक्वल टू b4 डिवाइजर यानी 135 मल्टीप्लाई q4 कोसेंट 1 और प्लस रिमाइंडर आपका कितना हुआ 90। उसी तरह से हम लोग आगे की ओर प्रोसेस करते रहेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट हुआ, उसी तरह से स्टेप ये सेकंड होगा, उसी तरह से आपका स्टेप ये थर्ड होगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे 135 डिविडेंड हुआ, डिवाइजर इक्वल टू 90 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। उसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आगे आपका डिविडेंड हो गया 90, A4 डिविडेंड 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, है ना। और ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब आपका यहाँ पे फाइंड पूछ रहा है HCF। तो HCF इक्वल टू हुआ HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, है ना। जो यहाँ पे डिवीजर होता है, लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। और डिवाइजर होने के साथ साथ उस स्टेप में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 135 एंड 225 का HCF क्या हुआ 45। उसी तरह से हम आगे देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड 196 एंड 38220। अब इसमें उसी तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे 196 38220, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये कंडीशन के अनुसार पता चल रहा है कि ये नंबर जो है बड़ा है 38220। अब जब 38220 बड़ा है तो ये आपका छोटा हुआ, और छोटा नंबर से बड़ा नंबर में HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का पता चल रहा है कि 195 से होगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले से ही चेक किए हुए हैं, तो इसलिए आपको मालूम है कि हाँ ये 195 से 196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38220 होगा, यानी कैंसिल, रिमाइंडर हो गया 0। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला होगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो A आपका कितना हुआ 38220 इक्वल टू B4 196 इंटू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो हम क्या बताए थे कि जो लास्ट स्टेप में
रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी का डिवाइजर, लास्ट स्टेप का ही डिवाइजर HCF होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF of 196 and 38220 is 196। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन 867 and 255। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन देखेंगे कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर बड़ा है, 867 बड़ा है या 255 बड़ा है। ठीक है, तो 867 बड़ा है 255 से, तो जो नंबर बड़ा होगा उसमें हम लोग HCF निकालेंगे। जैसे 255 से HCF निकालेंगे 867 में। ठीक है, 867 में 255 से क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, यहां पे कंडीशन देखेंगे कि कौन सा कंडीशन बड़ा है। तो अब यहां पे देखेंगे 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15 1, 5 3 या 15 16 6 1, 3 2 या 6 7 है ना। तो यहां पे 765 750 2, 7 में से 5 या 2 601। अब इसी से वो नंबर में करेंगे 255 2 204 1 5 कैंसिल 5। अब 102 में करेंगे 51 से, तो 2 बार में होगा 102 है ना, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इस प्रोसेस में भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसी प्रोसेस को हम लोग लिखना है यूक्लिड डिवीजन से, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन से। A इक्वल टू BQ प्लस R था, इसी के आधार पे हम लोग लिखेंगे, यानी आपका A फॉर 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप होगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 है ना। और लास्ट स्टेप ये होगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0। यानी लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस लास्ट स्टेप का ही हम लोग डिवाइजर को ही क्या मानते हैं, HCF मानते हैं, है ना। तो HCF of 867 and 255 is 51। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। बोला जा रहा है कि दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q plus 1 के फॉर्म में होगा, 6q plus 3 के फॉर्म में हो और 6q plus 5 के फॉर्म में हो। ठीक है ना, और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें तो आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। ठीक है, जब मेरा बी हुआ 6 तो ये यूक्लिड यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन मेरा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें कंडीशन था वेयर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b, है ना। कंडीशन था कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो अब हम लोगों को b इक्वल टू 6 है, तो 6 से छोटा, 6 से रिमाइंडर क्या होना चाहिए, छोटा, और 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 का इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू
ऑफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि 6 से छोटा चाहिए और 0 भी हो और 0 से बड़ा भी हो। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू यानी रिमाइंडर हम लोग का 0 1 2 3 4 5 होगा। तो अब हम लोग कंडीशन के अनुसार चेक करते हैं, जब वेन r इक्वल टू 0 रखते हैं, r इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इसके अनुसार चेक करेंगे, है ना। और B4 क्या था, 6 था। ठीक है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 0। ठीक है, जब हम 0 रख रहे हैं तो a इक्वल टू कितना हुआ, 6q प्लस 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q। तो ये 6q क्या हुआ, ये आपका इवन हुआ, क्योंकि 6 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर से तो इवन होगा। इवन में मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से, कोई डिजिट से, कोई नेचुरल नंबर से, तो आपका इवन होगा। उसी तरह से जब हम r इक्वल टू 0 रखें और r इक्वल टू 1 रखिए, तो a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 1। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1, यानी अगर कोई भी डिजिट के मल्टीप्लाई, यानी 6q क्या था, इवन था, और इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो 6q प्लस 1 ये आपका कंडीशन हो गया ऑड। उसी तरह से r इक्वल टू 2 रखते हैं, तो a इक्वल टू होगा 6q प्लस 2। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 6q यहाँ पे इवन था और इवन में 2 जो है इवन है, तो इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इवन। उसी तरह से r इक्वल टू जब 3 रखते हैं तो a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 3। इवन में अगर ऑड ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड होगा, तो ये क्या हुआ, ऑड हुआ। उसी तरह से हम आगे देखते हैं, r इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 क्या हुआ, आपका इवन है, तो 6q प्लस 4 अगर ऐड करेंगे तो इवन में अगर इवन ऐड करते हैं तो क्या होता है, इवन होता है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4 यानी इवन। ठीक है, उसी तरह से हम आगे देखते हैं, r इक्वल टू 5, लास्ट स्टेप मेरा 5 था, है ना, क्योंकि 6 से छोटा चाहिए था, तो 5 है। a इक्वल टू 6q प्लस 5, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इवन में ऑड करते हैं तो क्या होता है, ऑड होता है। तो 6q प्लस 5 ये आपका ऑड हुआ। तो अब यही बताना है कि इसमें जो कंडीशन हुआ, हम लोग 5 कंडीशन रखे, 0 1 6 कंडीशन रखे, 0 1 2 4 3 4 5। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है ये आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये आपका फॉर्म में होगा कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शो करना था, तो देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हो गया कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी का जो बैंड है ना, एक 616 का ग्रुप है और एक जो है 32 मेंबर्स का ग्रुप है। ठीक है, और ये दोनों जो है एक साथ आगे पीछे चल रहा है ना। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये दोनों ग्रुप को अगर मिलाया जाए तो इसमें कितना कॉलम बनेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। इसमें कितना मैक्सिमम कॉलम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें ये क्वेश्चन में जैसे HCF निकालने के लिए कह रहा है किसका, 616 और 32। तो 616 एंड 32 ये क्यों कह रहा है कि विल बी मैक्सिमम दे कैन मार्च इन ए परेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए परेड, है ना। ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए परेड है। अब 616 एंड 32 का निकालेंगे, है ना। तो यूक्लिड मेथड का यूज करेंगे।
यूज यूक्लिड मेथड क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें एक कंडीशन था वेयर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, आई इज ग्रेटर देन बी। 616 एंड 32 के बीच में कंडीशन पता करेंगे कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है ना। तो अब हम लोग 32 से प्रोसेस वही रहेगा HCF का, है ना। 616 32 से करेंगे 16 में HCF, तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना बार में होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, $598 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, 32 0 और 608 है ना। 32 से 19 में करेंगे 608, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 8। तो अब जो रिमाइंडर बचेगा 8, उससे हम लोग फिर डिवाइजर में करेंगे। तो 8 4 जा 32 है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। तो a आपका क्या हुआ 616 एंड b क्या हुआ 32 इंटू क्यू क्या हुआ 19 प्लस रिमाइंडर 8। उसी तरह से हम आगे देखेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 रिमाइंडर 0। तो हम लोग लास्ट स्टेप तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसी स्टेप का डिवाइजर क्या होगा HCF होगा। तो HCF आपका डिवाइजर 8 हुआ, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए दे कैन मार्च ईच इन 8 कॉलम्स। ठीक है, दे कैन मार्च ईच इन 8 कॉलम्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। बोला जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए दिखाना है कि अगर 3m plus 1 और 3m plus 1 को दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका जो है वो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो हम लोग शो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए अगर हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और बी जो होगा बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़े हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। और इसमें कंडीशन भी पढ़े हैं कि कंडीशन जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है रिमाइंडर, और उससे बड़ा होता है b यानी डिवाइजर, है ना। अब इसमें देखेंगे तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना होगा। अगर b आपका 3 है, 3 से छोटा और 0 से बड़ा, तो एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, है ना। इस तरह से हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, तो यूज करते हुए देखेंगे। तब देयरफॉर क्या था 3m, यानी a इक्वल टू 3q और b इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड c इक्वल टू 3q प्लस 2, है ना। ये इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अब इसका जो है, अब इसमें हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो वो स्क्वायर चढ़ाने पे क्या ये 3m प्लस 1 हो के फॉर्म में होगा कि नहीं। तो हम लोग स्क्वायर चढ़ाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर या हम यहाँ पे बी इक्वल टू रख सकते हैं, या यहाँ पे आप कॉमा देते जाइए, कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉमा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, कॉमा ए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 3 इंटू 2 6q, कॉमा उसके बाद 3q यानी a प्लस बी का ही होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q। उसी तरह से अब यहाँ पे 3 गो निकला फॉर्म, और तीनों को अब सबसे पहले देखेंगे कि जो कॉमन होगा उससे कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हुआ, अब यहाँ पे देखिए 9q स्क्वायर है तो 9 में 3 कॉमन करते हैं तो 3q स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 9q प्लस 1 प्लस 6q, तो इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से क्या करेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको पहले का रखेंगे, है ना, उससे कम, और उससे कम जो लास्ट में होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग 9q स्क्वायर प्लस 6q, तो यानी यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 कॉमन करो तो 3q स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन किए तो 2q और 1 को लास्ट में रखें, ठीक है। उसके बाद अब इसमें कॉमन करेंगे, इसके भी वही सिंप्लीफिकेशन मेथड से, जो जिसका पावर ज़्यादा हो वो आगे होगा, उससे कम पीछे होगा, उससे कम पीछे होगा, है ना। तो ये 9q स्क्वायर पावर ज़्यादा है, फिर उसके बाद 12q, तो अब इसमें से कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर होगा, प्लस कॉमन लिए तो 4q हुआ और प्लस 4 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ये फॉर्म हुआ, एक ये फॉर्म हुआ और एक ये फॉर्म हुआ, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर का डिजिट है उसे k मान लीजिए, तो ये k हुआ, ये k हुआ, ये k हुआ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 3k कॉमा, है ना, 3k या और 3k और 3k प्लस 1, ठीक है, 3k प्लस 1, इसे हम k2 मान लेते हैं, इसे k1 मान लेते हैं, इसको k3 मानते हैं, ठीक है। तो 3k2 प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से और 3k3 प्लस 4, ठीक है, 3k3 प्लस 4। तो यहाँ पे भी हम 3k3 और यहाँ पे तो 3k3 प्लस 4, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हेंस हम लोग ला सकते हैं कि जो है क्या है, तो हेंस where k1, k2 and k3 are some integer, सम क्या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम पॉजिटिव use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, है ना। इसको निकालेंगे, इसको क्यूब के तौर पे निकालना है कि क्या ये होगा। तो हम सबसे पहले इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे उसी के जैसा क्वेश्चन 5 भी है, सिर्फ उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या है, क्यूब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे एंड उसके तरह अब फिर हम a इक्वल टू यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए अब हम लोग बनाएंगे। तो इसमें व्हेन b इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, तो जब b इक्वल टू 3 हुआ तो कंडीशन क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा का कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। तो इसमें क्या था कंडीशन,
0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b, है ना। तो इसके अनुसार पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा किस चीज़ का पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा 0 1 2, है ना। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे आगे की ओर। तो इसमें क्या है 9m और 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। तो उसी तरह से 9m और 9m + 1 और 9m + 8, तो यहाँ पे लेंगे a = 3q जो पिछले बार में लिए थे, a = 3q और 3q + 1 3q + 1 और 3q + 2, ठीक है। a = 3q एंड 3q + 1 और 3q + 2, उसी के अब क्या करेंगे निकालेंगे, जिस तरह से वहाँ पे स्क्वायर निकाले थे उसी तरह से अब यहाँ पे क्यूब निकालेंगे। तो बोथ साइड क्यूब, तो AQ = 3q का क्यूब, यहाँ पे 3q + 1 का क्यूब, 3q + 2 का क्यूब, ठीक है। तो AQ = 3q का क्यूब 27q का पावर क्यूब a + b का होल क्यूब, ठीक है। a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है AQ + BQ + 3a² b + 3ab², ठीक है। एक बार a पे स्क्वायर आएगा और एक बार b पे स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो 3q का होल क्यूब 27q का पावर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से 1 का क्यूब 1 प्लस फिर 3a पे पावर स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9q उसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 27q, है ना। तो 27q, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3a × b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 × 3 9, तो 9q, ठीक है। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस में a + b का होल क्यूब पे, तो 3q का क्यूब 27q का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 × 3q का स्क्वायर, ठीक है। 3q का स्क्वायर 9q², 9 3 = 27q, ठीक है। तो 9 3 = 27q का स्क्वायर 27q², और फिर उसके बाद 22 यहाँ हो जाएगा 54q², ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 3 × a × b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2 2 = 4, ठीक है। तो 4 4 3 = 12 और 12 3 = 36 प्लस 36q का स्क्वायर, है ना, q 36q, है ना। यहाँ पे भी वो जो देखे थे यहाँ पे 27q² होगा, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो एक आया 27q का क्यूब, है ना, एक ये फॉर्म आया और एक ये फॉर्म आया। अब इन तीनों को हम लोग एक इकट्ठा करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो AQ = इसमें से कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिए यहाँ पे 3 है या 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 3q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से जिसका पावर ज़्यादा होता है वो पहले होता है ना, उसी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो 3q हो जाएगा, है ना, 3q का क्यूब, और यहाँ पे 9 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा प्लस 3q² प्लस यहाँ पे लीजिएगा तो q, ठीक है, और प्लस 1, है ना। उसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़िए तो यहाँ पे भी 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लीजिए, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q और साथ में हो जाएगा 8, है ना। तो ये जो फॉर्म आया, ये फॉर्म और ये फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग यानी जो ब्रैकेट के अंदर है इसे m मान लीजिए, m मान लीजिए, m मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे m मान लीजिएगा तो हो जाएगा AQ = हेंस m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा क्या 9m + 1 9m + 8, ठीक है, 9m + 1 9m + 8,
है ना, इसे ब्रैकेट से हटा देंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 1.1 का, ठीक है।